क्या आपको भी लगता है कि पैसे की प्लानिंग सिर्फ बड़े लोगों या अमीरों के लिए होती है? जरा एक पल सोचिए। अगर एक आम इंसान महीने की आमदनी से ही घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल और बाकी जरूरतें ही मुश्किल से चला पाता है, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और खुद की रिटायरमेंट जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगा? असल में यही सवाल हर घर के माता पिता को परेशान करता है, लेकिन जवाब बहुत सिंपल है, पर्सनल फाइनेंस। अब आप सोचेंगे कि यह क्या कोई एमबीए वाला टॉपिक है? बिल्कुल नहीं। पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी कमाई, खर्च, बचत, बीमा और निवेश सब कुछ एक सिस्टम से संभालते हैं। जैसे आप महीने में 50,000 कमाते हैं, तो सवाल यह है कि उस 50,000 का क्या करें? सारा खर्च दें? कुछ बचाएं? कितना बचाएं? और जो बचाएं उसे कहां लगाएं? इसी का नाम है पर्सनल फाइनेंस। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 30 साल, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी एक 3 साल की बेटी है। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी 18 साल की उम्र में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। आज के रेट से अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, तो फीस और बाकी खर्च मिलाकर कम से कम 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब सोचिए, अगर आपने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की, तो क्या आप एक ही झटके में इतनी बड़ी रकम निकाल पाएंगे? अब यही प्लानिंग अगर आप आज से शुरू करें, तो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एक अच्छे म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाएं। और अगर यह पैसा 12% की दर से ग्रो होता रहा, तो अगले 15 साल में करीब 30 लाख रुपए तक का फंड तैयार हो जाएगा। यानी आपकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च प्लान हो गया, बिना लोन लिए, बिना किसी तनाव के। ठीक वैसे ही शादी के लिए भी प्लानिंग करनी होती है। शादी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान करने योग्य जिम्मेदारी है। बच्चे की उम्र अभी 3 है, शादी 25 साल में होगी, यानी आपके पास 22 साल हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए भी अलग से निवेश करें, तो शादी के लिए भी अच्छा फंड तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी लेकिन सबसे अनदेखी जाने वाली चीज की, रिटायरमेंट। जब हम जवान होते हैं, कमाते हैं, तो सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है रिटायरमेंट में, लेकिन असलियत यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही बेहतर होता है। अगर आप 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपका कोष 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। और यही कोष आपको उस उम्र में सम्मान से जीने देगा जब तनख्वाह बंद हो चुकी होगी। लेकिन क्या सिर्फ एसआईपी से रिटायरमेंट की प्लानिंग पूरी हो जाती है? नहीं, उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च होता है दवाइयों और अस्पताल का। और अगर ये खर्च भी आपकी जेब से जाने लगे, तो आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। इसीलिए आपको एक मजबूत मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। अब इन सभी लक्ष्यों की प्लानिंग अलग अलग कैसे करें? तरीका बहुत आसान है। हर लक्ष्य के लिए एक अलग एसआईपी शुरू कीजिए। एक एसआईपी बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक शादी के लिए, एक रिटायरमेंट के लिए। जैसे आप बर्तन अलग रखते हैं, वैसे ही अपने पैसों के लक्ष्य भी अलग अलग रखें। इससे फोकस बना रहेगा और हर जरूरत के लिए पैसा तय समय पर मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड। सोचिए, अगर अचानक नौकरी चली जाए या किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, तो क्या आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम है? अगर नहीं है, तो आज से एक छोटा सा फंड बनाइए, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करें। इस फंड को कभी भी खर्च न करें जब तक कोई असली इमरजेंसी ना हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यानी ऐसा समय जब पैसे के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। यह सपना कोई झूठ नहीं है। अगर आप 25 साल की उम्र से ही हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करें और यह इन्वेस्टमेंट 12% की दर से ग्रो हो, तो आप 45 की उम्र में करोड़ों का फंड बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कहानी। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं, आपको इनकम बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। जैसे कोई स्किल सीखना, फ्रीलांसिंग करना या कोई साइड बिजनेस शुरू करना। जितनी इनकम बढ़ेगी, उतनी जल्दी आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। अब एक आखिरी बात, अगर आपने अभी तक अपने पैसों की प्लानिंग नहीं की है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी से शुरुआत कीजिए। एक पेन और कागज लीजिए, अपने सभी लक्ष्यों को लिखिए। पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, घर और इमरजेंसी। फिर उनके लिए अलग अलग एसआईपी प्लान कीजिए।
हर साल एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने कितना सेव किया, कितना और जरूरत है। याद रखिए, पैसा हमारे जीवन का सबसे जरूरी साधन है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो वो साधन एक बोझ बन जाता है। लेकिन अगर आपने पर्सनल फाइनेंस को समझ लिया तो वही पैसा आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और सुरक्षित बना सकता है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों के भविष्य और अपनी रिटायरमेंट की सही प्लानिंग कर सकें। और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।